हेलो गाइस, आज हमारे पास है एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को ना एक बार पॉज करके ट्राई करो। मज़ेदार क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, तब जाके ये सवाल होगा। मल्टीपल करेक्ट टाइप का सवाल है, पॉज करके ट्राई कर लो। तो आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। मैं इसको शुरू करता हूँ इसकी सॉल्विंग के साथ। तो देखो, सवाल में ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें गिवन है। देखो, सबसे पहले तो ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, ये वाली। फिर बी मैट्रिक्स एक गिवन है और बोला है बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए का डेटर्मिनेंट है, ठीक है, वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है एंड बी का डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है ना। तो एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये वाली। क्या है ये कि जो ए स्क्वायर माइनस टू आई इंटू बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, ये एक हमें कंडीशन गिवन है और हमें बोला है कि भाई ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, ग्रेटर देन सी है। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली आंसर निकालना है। लो भाई, सबसे पहले तो क्या करना होगा, हमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि हमें क्या करना है, ए इंटू बी का ट्रेस निकालना है। ठीक है। जिन लोगों को ट्रेस के बारे में नहीं पता, ट्रेस क्या होता है किसी मैट्रिक्स का, वो होता है सम ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई ट्रेस ऑफ ए, ठीक है, तो वो क्या करूँगा, मान लो ये मेरी ए वाली मैट्रिक्स है, तो इसके जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, लेट्स से मैं ये एक इमेजिनरी अपने आप ही लिख देता हूँ, तो इसके सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में क्या आएगा, 2 + 5 7। ठीक है। तो ये ट्रेस हो जाता है किसी मैट्रिक्स का। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो ये जो कंडीशन है ना, इसको अच्छे से ऑब्ज़र्व करना आना चाहिए, आपको आना चाहिए इसको सॉल्व करना। कैसे करोगे, देखो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपने सबसे पहली चीज़ ऑब्ज़र्व करी, क्या ऑब्ज़र्व करा आपने, आपने ऑब्ज़र्व करा भाई बी सिंगुलर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और अगर ये एग्जिस्ट करता है तो मैं सिंपली एक चीज़ कह सकता हूँ कि ए स्क्वायर माइनस टू आई, ठीक है, बी है ना यहाँ पे, तो मैंने क्या करा, पोस्ट मल्टीप्लाई किया, ठीक है, बी इनवर्स के साथ। ठीक है। तो आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये तो ज़ीरो ही बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि नल मैट्रिक्स के साथ किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो नल मैट्रिक्स ही आती है। तो आपके पास मिल गया कि ए स्क्वायर माइनस टू आई इक्वल टू नल मैट्रिक्स। क्लियर है। ये चीज़ डिड्यूस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ ना बड़ी इम्पॉर्टेंट आप यहाँ पर ना ऑब्ज़र्व करो, मैं थोड़ा टाइम भी दूंगा आपको नोटिस करने के लिए। क्या चीज़ है, नोट करो कि जो बी है ना वो एडजॉइंट ऑफ ए है। अब थोड़ा पॉज लो और एक बार ना ए का एडजॉइंट निकालो, वो बी मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे आगे। तो देखो यहाँ पर बी अपना क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। अब एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए का डेटर्मिनेंट इंटू ए इनवर्स। इस फॉर्मूले को यूज़ करो, यहाँ पे जैसे ही डालोगे क्या बन जाएगा, ए का डेटर्मिनेंट ए इनवर्स। दोनों ही हमें अभी फ़िलहाल पता नहीं है, ना ही उसका डेटर्मिनेंट पता है ना ही इनवर्स पता है। क्लियर है। ठीक है, चलो ढूंढते हैं, इस कंडीशन से ही ढूंढेंगे। तो हमारे पास है ए स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स आई। इसमें मैं क्या करूँगा, दोनों साइड डेटर्मिनेंट ले लूँगा, तो बन जाएगा ए स्क्वायर का डेटर्मिनेंट इक्वल टू 2 टाइम्स आई का डेटर्मिनेंट। आपको पता है यहाँ पर ए का ये जो स्क्वायर है बाहर निकल जाएगा, ए का डेटर्मिनेंट का स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू, ये 2 हर एक रो में से बाहर निकलेगा, तो 2 की पावर कौन सा n बनेगा, n तो ऑर्डर क्या है इधर 3 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट 1 हो जाएगा। तो ये अपने पास आ गया। यहाँ पे जैसे ही ए का डेटर्मिनेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा तो मेरे पास दो वैल्यूज़ आएंगी, +- 2√2।
ठीक है, ये दो वैल्यूज़ आ गई। अब कौन सी चूज़ करें? देखो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ अपने पास क्या है, एक ही मैट्रिक्स को देखो। ठीक है, हमें ये गिवन है कि ए बी और सी का रिलेशन गिवन है और ये सारे ही पॉजिटिव हैं। और ए मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट आपको बाय एनसीईआरटी के आपने क्वेश्चंस करे होंगे, तो उसके थ्रू आपको याद होगा कि जो ए का डेटर्मिनेंट है वो साइक्लिक ऑर्डर में आता है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो आप यहाँ से बस इस इनइक्वालिटीज़ को देखो और बताओ इसका साइन क्या होना चाहिए। ए माइनस बी के हिसाब से तो ये ठीक है, ये चीज़ क्या हो गई पॉजिटिव, ये चीज़ क्या हो गई पॉजिटिव, ये चीज़ क्या हो गई नेगेटिव। तो तीन क्वांटिटीज़ हैं, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव होनी चाहिए। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि जो ए का डेटर्मिनेंट है वो क्या है -2√2। क्लियर है? तो ये चीज़ मेरे पास आ गई। अच्छा, इन्वर्स का भी निकालना है ना, हमने डेटर्मिनेंट निकाल लिया, इन्वर्स भी निकालना है। इन्वर्स कैसे निकालेंगे? इन्वर्स निकालने के लिए यही जो कंडीशन है इसी को हम देखेंगे। थोड़ा सा फिर से लिखते हैं, a² = 2i। देखो यहाँ से ऐसा करते हैं कि पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं a इन्वर्स को, तो a इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू 2 टाइम्स a इन्वर्स। ठीक है, पोस्ट मल्टीप्लाई किया तो ये अपने पास कितना हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अपने पास क्या आ गया a = 2 टाइम्स a इन्वर्स। तो a इन्वर्स को कैसे लिख सकता हूँ a/2। क्लियर है? तो ये दोनों चीज़ें निकल गई, एक चीज़ ये डाल दो क्वेश्चन में। अब जैसे ही मैं ये डालूँगा तो मुझे क्या मिला a/2 -2√2, तो ये आ गया -√2a। ये जो b और a का रिलेशन आया है यही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका है। अब आराम से देखो कैसे, a इंटू बी का हमें ट्रेस निकालना है a और b ऑप्शन में, तो a इंटू बी। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या है a इंटू बी, तो क्या हुआ b किसके बराबर है -√2a, तो ये बन गया -√2a²। क्लियर है? और a² की वैल्यू आपको पता है, देखो कंडीशन ये रही ना, ये वाली a² = 2i, ये तो वैलिड है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि -√2i। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ गया -2√2i के बराबर है ये। तो अगर मैं इसका ट्रेस निकालूँ a और b का, तो ये बनेगा भाई, ट्रेस निकाल दो -2√2i का। तो i मैट्रिक्स मेरी कैसी होती है थर्ड ऑर्डर की, 1 1 1, बाकी सारे 0। तो डायगोनल एलिमेंट्स पे तो ये आ जाएगा स्केलर, है ना, तो वही 3 टाइम्स हो जाएगा ऐड, है ना, 3 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि ऐड हो रहा है। तो ये आ गया -2√2। ठीक है, तो ये आंसर आ गया -6√2। क्लियर है? अच्छा, अगला अपने पास है कि भाई a -√2b की डेटर्मिनेंट बताओ। तो ये तो बहुत आसान है, देखो a -√2b, b का आपके पास रिलेशन पता है -√2a, तो ये क्या बन गया a + 2a, है ना, तो ये किसके बराबर आ गया 3a। डेटर्मिनेंट अगर तुम इस चीज़ का निकालोगे a -√2b का, तो ये बन जाएगा डेटर्मिनेंट ऑफ 3a। तो ये क्या बनेगा कि भाई 3 जो है वो हर एक रो में से बाहर निकलेगा, तो 3 की पावर वो जो ऑर्डर की मैट्रिक्स है 3, a का डेटर्मिनेंट बच गया। a का डेटर्मिनेंट हमने पहले निकाला है, ये 27, और ये क्या बना -2√2। क्लियर है? तो ये -54√2 ये हमारा आंसर आया। तो यहाँ से क्या हुआ, हमारे करेक्ट आंसर बन गए बी और डी ऑप्शंस। तो मज़ेदार सवाल है ओवरऑल। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं अगर गिना दूँ कि सबसे पहले तो हमने ये इक्वेशन निकाली, ठीक है, जो मैट्रिक्स इक्वेशन है। दूसरी बात ये ऑब्जर्वेशन, देखो ये ऑब्जर्वेशन ना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मजाक की बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसी चीज़ है जो ऑब्ज़र्व आपको हो जाए तो क्वेश्चन हो जाए, वरना फंस जाओगे, है ना। और ये वाली ऑब्जर्वेशन जैसे ही हमने ये निकाल लिए, फिर डेटर्मिनेंट आपने ए का निकाल लिया, ए इन्वर्स निकाल लिया, है ना। ए इन्वर्स निकालना भी कोई मुश्किल बात नहीं है इस कंडीशन से।
तो ये दोनों ही स्टेप्स बहुत ईजी थे और लास्ट में आके तो आपने सिंपल कैलकुलेशन ही किया है ना। तो इम्पॉर्टेंट बात तो यहाँ पर दो ही है और उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाली है कि इधर आपको ऑब्जर्व करना था कि बी जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए है।